नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फॉर्मवर्क के बारे में बात करेंगे और इसके क्लासिफिकेशंस को देखेंगे। ये बहुत छोटा वीडियो होने वाला है, हम बहुत इंट्रोडक्टरी लेवल पे हम इस पे बात करेंगे। सो व्हाट इज़ फॉर्मवर्क? सो फॉर्मवर्क इज़ अ टेम्पररी स्ट्रक्चर विच यूज्ड टू सपोर्ट फ्रेशली प्लेस्ड कंक्रीट अंटिल इट गेट्स हार्डन इनफ। मतलब कि वो अपना सेल्फ सफिशिएंट स्ट्रेंथ नहीं आ जाती उसमें कि वो अपने स्ट्रक्चर को, अपने शेप को कैरी कर सके, तब तक के लिए हम एक स्ट्रक्चर जो प्रोवाइड करते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड फॉर्मवर्क। सो फॉर्मवर्क को हम 3 पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं। फॉर्मवर्क को हम सबसे पहला पार्ट होता है उसमें शटरिंग, देन सेकेंड पार्ट है सेंटरिंग एंड थर्ड पार्ट होता है स्टेजिंग। तो शटरिंग जो है, जो वर्टिकल मेंबर होते हैं फॉर्मवर्क के, उसको हम शटरिंग बोलते हैं। शटर्स जो हम कॉलम या फिर वॉल के लिए जो यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड शटरिंग। देन सेकेंड मेंबर है वो है सेंटरिंग। सेंटरिंग हम जिसको बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल मेंबर्स ऑफ फॉर्मवर्क होते हैं उन्हें हम सेंटरिंग बोलते हैं, है ना। और जो थर्ड पार्ट होता है स्टेजिंग। जो शटर और सेंटरिंग के जो मेंबर्स हैं, जो फेस शीट्स है, उनको सपोर्ट करने के लिए, उनका जो लोड है वो ट्रांसफर करने के लिए जो हम सिस्टम क्रिएट करते हैं, उस सिस्टम को हम स्टेजिंग बोलते हैं। इसका जो डेफिनेशन मैंने आपको बताया, और इसको मोल्ड भी बोल सकते हैं, समटाइम इट कॉल्ड मोल्ड। और एज पर द IS कोड वगैरह में जो हम डेफिनेशन देखते हैं, तो उसका डेफिनेशन जो है वो है कि अ टोटल सिस्टम ऑफ सपोर्ट फॉर फ्रेशली प्लेस्ड कंक्रीट इंक्लूडिंग द मोल्ड और शीदिंग विच कॉन्टेक्ट्स विद कंक्रीट एज वेल एज सपोर्टिंग मेंबर्स सच एज हार्डवेयर और नेसेसरी ब्रेसिंग। उन सबको मिलाकर जो एक सिस्टम हमारा क्रिएट होता है, दैट इज कॉल्ड फॉर्मवर्क। अब फॉर्मवर्क के क्लासिफिकेशन के बारे में हम बात करते हैं। सो मेजरली फॉर्मवर्क को डिफरेंट टाइप ऑफ हम क्लासिफिकेशंस यूज कर सकते हैं। उसमें एक होता है एज पर यूज, जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दैट मटेरियल वी कैन क्लासीफाई द फॉर्मवर्क। सेकेंडली जो क्लासिफिकेशन हो सकता है वो एज पर द यूज हो सकता है कि हम उसको कैसे यूज कर रहे हैं। हम पहले अकॉर्डिंग टू यूज देखेंगे और उसी के अकॉर्डिंगली हम हमारे जो मेंबर वाइज हम बात करते हैं, जैसे कि इसका जो मेटल वगैरह है, मेटेलिक फॉर्मवर्क और प्लाईवुड फॉर्मवर्क, जो मटेरियल वाइज हम क्लासिफिकेशन है वो इसी क्लासिफिकेशन के अंदर हम देख लेंगे। मेजरली हम फर्स्ट पार्ट इसको हम एज पर यूज हम जो क्लासिफिकेशन है उसको ब्रॉडली 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। द फर्स्ट इज हॉरिजॉन्टल फॉर्मवर्क सिस्टम एंड द सेकेंड इज वर्टिकल फॉर्मवर्क सिस्टम, है ना। हॉरिजॉन्टल फॉर्मवर्क सिस्टम, जैसे नाम से पता चल रहा है आपको कि जो हॉरिजॉन्टल मेंबर को सपोर्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल फॉर्मवर्क सिस्टम, है ना। अभी हॉरिजॉन्टल फॉर्मवर्क सिस्टम है, उसको हम फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हो गया आपका हैंड सेट फॉर्मवर्क सिस्टम, द सेकेंड इज क्रेन सेट फॉर्मवर्क सिस्टम एंड द थर्ड वन इज अदर टाइप्स ऑफ हॉरिजॉन्टल फॉर्मवर्क सिस्टम। अभी जैसे अदर टाइप्स ऑफ हॉरिजॉन्टल फॉर्मवर्क सिस्टम में अपन बात करें तो वो जॉइस्ट और फॉर्मिंग सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, मतलब आपका जो स्ट्रक्चर है, सपोज आप डोम बना रहे हैं, है ना, तो डोम बना रहे हैं, या फिर आपका जो टनल जा रहा है कोई, तो टनल को हम एक हॉरिजॉन्टल फॉर्मवर्क सिस्टम जो देते हैं। उस टाइप के फॉर्मवर्क सिस्टम में आपका हॉरिजॉन्टली लगेगा और एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनेगा, एक स्पेशल शेप बनेगा, तो उस शेप को हम अदर टाइप ऑफ फॉर्मवर्क सिस्टम में डालते हैं। द सेकेंड इज क्रेन सेट सिस्टम। ऐसे फॉर्मवर्क सिस्टम जिसको यूज करने के लिए हमको क्रेन का रिक्वायरमेंट रहेगा, है ना, जो मैन्युअली शिफ्ट नहीं हो सकते हैं, उसको हम क्रेन सेट सिस्टम बोलते हैं। इसको ब्रॉडली 3 पार्ट में फर्दर डिवाइड किया गया है। एक फ्लाइंग फॉर्मवर्क सिस्टम या टेबल फॉर्म जिसको बोल सकते हैं हम। द सेकेंड वन इज कॉलम माउंटेड शोरिंग सिस्टम एंड द थर्ड वन इज टनल फॉर्मवर्क सिस्टम। ये जो 3 हैं, अभी मैं सिर्फ नाम लेवल तक का बता रहा हूँ, फर्दर वीडियोज में हम इसके बारे में डिटेल डिस्कशन भी करेंगे। एंड द थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फॉर्मवर्क सिस्टम इज हैंडसेट सिस्टम। अब हैंडसेट सिस्टम को अगेन 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक कन्वेंशनल वुड टाइप सिस्टम, कन्वेंशनल वुड टाइप मतलब जो हम प्लाईवुड का या फिर जो लकड़ी का फॉर्मवर्क बनाते हैं और जो मैन्युअली हम शिफ्ट करते हैं, मतलब हमारा जब एक टास्क कंप्लीट हो जाता है और सेकेंड रिपीटेशन के लिए हम जाते हैं, तो ये हम फर्दर जो मैन्युअली हम एक लेबर उठा के लेके जा सकते हैं। इस वजह से उसको हैंडसेट सिस्टम भी बोलते हैं। और इसमें पहला हमने देख लिया प्लाईवुड वाला, और दूसरा कन्वेंशनल मेटेलिक सिस्टम। मेटल में डिफरेंट टाइप के, जैसे आपका MS शटरिंग हो गया, एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क का सिस्टम हो गया। देन अदर मेटल को छोड़ के भी आप प्लाईवुड वगैरह में भी जा सकते हैं। तो प्लाईवुड हो गया, देन नॉट प्लाईवुड इन दिस सिस्टम, मेटल सिस्टम, प्लाईवुड एंड प्लास्टिक फॉर्म के बारे में भी हम जा सकते हैं। ये सारे आपके हैंडसेट सिस्टम हो गए। अब हम वर्टिकल फॉर्मवर्क सिस्टम के बारे में बात करें
तो इसको हमने ब्रॉडली 2 पार्ट में डिवाइड किया है। नंबर फर्स्ट में आता है क्रेन डिपेंडेंट एंड द सेकेंड वन इज क्रेन इंडिपेंडेंट। अब क्रेन डिपेंडेंट में क्या हो गया, जैसे नाम से आपको क्लियर हो रहा है कि उसको यूज करने के लिए हमको क्रेन के रिक्वायरमेंट रहता है। सो अगेन उसमें भी कन्वेंशनल वॉल कॉलम फ्रेमिंग सिस्टम, मतलब जब आपको लार्ज कंपोनेंट में आप लार्ज फॉर्मवर्क सिस्टम एक साथ बना लेते हैं, उसको गैंग फॉर्म भी बोलते हैं हम। तो जैसे नॉर्मल अगर एक इंसान पकड़ सके उतना रहेगा, तो जैसे 600 mm विड्थ तक या फिर आप मैक्सिमम 900 mm विड्थ तक आप कंसिडर कर सकते हैं, एक आदमी आराम से पकड़ ले। 30 किलो 40 किलो तक का पैनल हो सकता है वो। पर अगर इससे भी ज़्यादा वेट उसका बढ़ रहा है, उसकी ज़्यादा साइज बढ़ रही है, तो उस केस में हमको एक गैंग फॉर्म, हम पूरा सिस्टम क्रिएट करते हैं और उसको हम मैन्युअली नहीं यूज़ कर सकते, उसको हम क्रेन के हेल्प से हम उसको फर्दर रिपीटिशन के लिए यूज़ करते हैं। तो उसको दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज क्रेन डिपेंडेंट सिस्टम। एंड उसमें सेकेंड है गैंग फॉर्मिंग और तीसरा जंप फॉर्म हो गया। ये तीनों ही पोर्शन मैंने आपको बता दिए। द सेकेंड इज क्रेन इंडिपेंडेंट सिस्टम, मतलब ऐसा सिस्टम जिसके लिए आपको क्रेन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो उसमें क्लासिफिकेशन जो है वो स्लिप फॉर्म एंड सेल्फ, आप बोल सकते हैं सेल्फ रेजिंग फॉर्मवर्क सिस्टम। या तो स्लिप फॉर्म क्या होता है, जिसमें आप हाइड्रोलिक जैक की हेल्प से आपका फॉर्मवर्क सिस्टम एक फ्लोर कास्ट करने के बाद सेकंड फ्लोर पे मैन्युअली जाता है, मतलब ऑटोमेटिकली ऊपर जाता है। सो उसको स्लिप फॉर्म बोलते हैं। सेम विद द सेल्फ रेजिंग सिस्टम, उसमें भी सेम मोटर का हेल्प या फिर मेनली हाइड्रोलिक के यूज से ही हम उसको फर्दर लेके जाते हैं। सो ये क्लासिफिकेशन अब हमने देखे जो एज पर द यूज हो गए, मतलब कि फॉर्मवर्क हम कहाँ यूज कर रहे हैं। और द सेकेंड क्लासिफिकेशन, जैसे हमने मेटल के बारे में जैसे प्लाईवुड और मटेरियल के हिसाब से हमने जो बात की थी, तो उसमें आपका अगेन वही हो गया, एक प्लाईवुड सिस्टम हो गया, मेटेलिक सिस्टम हो गया, देन प्लास्टिक और अदर टाइप ऑफ फॉर्मवर्क सिस्टम हो गए। सो फर्दर वीडियोज़ में हम इनके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। सो दिस वॉज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी वीडियो, और इस वीडियो में हमने यहाँ तक बात की। देन फर्दर वीडियोज़ में हम फॉर्मवर्क के और इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे कि क्यों फॉर्मवर्क इतना इंपॉर्टेंट है, इसका इम्पैक्ट क्या रहता है, इसका कॉस्ट कैरिंग कैपेसिटी क्या रहता है फॉर्मवर्क का, हाउ इट इम्पैक्ट्स योर ओवरऑल कॉस्ट, ओवरऑल सेफ्टी, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ योर प्रोजेक्ट। सो इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोज में बात करेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच।